हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्ट्रेंथ स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम हैं आपकी स्ट्रेंथ। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें हम लोग प्लांट्स के इंट्रोडक्शन करेंगे और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाई स्टडी प्लांट्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा हुआ है, तो दूसरा पार्ट जल्द रिलीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई स्टडी प्लांट। तो इस प्लांट्स के बारे में हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, आखिर प्लांट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। प्लांट्स आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। तो बच्चों, ऐसा है कि प्लांट्स जो है ना, वो हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन का एकमात्र सोर्स है। अगर प्लांट्स है तो ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग जो है मर जाएंगे। तो हमारे जीवन के लिए प्लांट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देती है। सेकंड क्या है, दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड विच वी ईट। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोग जो फूड खाते हैं, ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है। हमारे भोजन का, हमारे फूड का जो मेजर सोर्स होता है, वे ये प्लांट्स ही हैं। दे मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। देखना, जहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, वहाँ की मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और मिट्टी अगर उपजाऊ होती है ना, तो वहाँ पर खेती जो है बहुत अच्छे से होती है, वहाँ पर अच्छे फसल उपजते हैं, जिससे कि अनाज का जो भंडार है वो उस देश में हमेशा भरा हुआ रहे। दे प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ये सॉइल इरोशन से बचाता है। ये सॉइल इरोशन होता क्या है कि कभी कभी ये होता है कि जब कभी बांध आती है या फिर आंधी तूफान आती है, तो मिट्टी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो इसको रोकने के लिए जो है, उस इलाके में बहुत सारे पेड़ होने ज़रूरी है। अगर उस इलाके में बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ पर सॉइल इरोशन नहीं होगी। दे कॉज रेन। तो जो प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से बारिश भी होती है। देखना, जहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ पर बारिश भी काफ़ी होती है, और जहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है, वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। जैसे कि रेगिस्तान इलाके में देखना, वहाँ पर देखना बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ तो पेड़ ही नहीं होते हैं, पेड़ बहुत ही कम होते हैं, इसलिए वहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इसीलिए बारिश होने के लिए भी पेड़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दे रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो धरती के टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखते हैं। कहीं पर अगर पेड़ों की मात्रा कम है तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा होती है। और कहीं पर अगर पेड़ काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलती है। दे गिव शेल्टर टू मेनी एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो ये पेड़ पौधे जो हैं, ये सिर्फ हमारे ही काम में नहीं, बल्कि जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके भी काम में आते हैं। तो कैसे काम में आते हैं, तो जैसे एनिमल्स हो गए या फिर इंसेक्ट हो गए, वे पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं, और बर्ड्स तो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते ही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को रहने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। तो इन तरीकों से जो है प्लांट्स हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ देयर स्टेम्स एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ देयर ब्रांचेस, प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन पार्ट। तो जो प्लांट्स होते हैं, उनके स्टेम्स के थिकनेस के बेसिस पर जो है, हम लोग प्लांट्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, ट्रीज, दूसरा क्या होता है, हर्ब्स, और तीसरा क्या होता है, श्रब्स। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग अब डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीज के बारे में। तो ट्रीज कैसे होते हैं भाई? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, और उनके स्टेम जो है काफ़ी हार्ड होते हैं और काफ़ी मोटे होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो जो ट्रीज होते हैं, उनमें स्टेम्स होते हैं, और स्टेम्स में ब्रांचेस होते हैं जो कि बहुत ही ऊपरी हिस्से में होते हैं, और जो कि ग्राउंड से काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज। तो चलिए इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे कि बनियान ट्री। तो देखो, इनके जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड से कितने ऊंचे हैं, और इनके जो स्टेम है वो कितने मोटे हैं और कितने हार्ड हैं।
तो देखो ये जो बनियान ट्री है, ये जो मैंगो ट्री है, दोनों के ब्रांचेस कितने मोटे हैं और कितने हार्ड हैं और ये ग्राउंड से कितने ऊंचे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हर्ब्स। प्लांट्स का दूसरा टाइप क्या है, हर्ब्स। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। तो जो हर्ब्स होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं ना, वो काफ़ी ग्रीन होते हैं और ये ट्रीज की तरह लंबे नहीं होते हैं, बल्कि ये ट्रीज से काफ़ी छोटे होते हैं। इनमें ट्रीज की तरह बहुत सारे ब्रांचेस भी नहीं होते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ब्स। तो इनका एग्जाम्पल होता है जैसे कि मिंट और लोटस। तो देखो इनके जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी कम है और इनका जो स्टेम है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और इनके जो स्टेम है वो काफ़ी छोटे होते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, श्रब्स। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। तो कुछ प्लांट्स जो है उनके ब्रांच जो होते हैं, उनकी शाखाएं जो होती है वो बिल्कुल स्टेम के पास में होती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इनके जो स्टेम होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं लेकिन ट्रीज की तरह मोटे नहीं होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, श्रब्स। तो इनको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे कि रोज प्लांट्स और लेमन का प्लांट्स। तो देखो इनके जो ब्रांचेस है वो स्टेम के बिल्कुल पास में है। तो बच्चों हम लोगों ने 3 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। पहला क्या था, ट्रीज। दूसरा क्या था, हर्ब्स। और तीसरा क्या था, श्रब्स। इसके अलावा भी और कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि क्रीपर्स। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, प्लांट्स विथ वीक स्टीम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो जो क्रीपर्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, बल्कि ये ग्राउंड पर ही बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपर्स। ओके, तो इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और पंपकिन। तो ये वाटरमेलन और पंपकिन का जो प्लांट्स है, जैसा कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि इनके जो स्टेम है वो काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से इनके जो प्लांट्स है वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, बल्कि वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ द प्लांट्स में क्या आता है, क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद ये क्षमता नहीं होती कि वो सीधा खड़ा हो पाए, बल्कि वो दूसरों के सपोर्ट से वो खड़े होते हैं, दूसरे पौधे का सपोर्ट लेकर के वो खड़े होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। ओके, तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, जैसे कि मनी प्लांट्स और पी प्लांट्स। तो मनी प्लांट्स और ये जो पी प्लांट्स हैं, क्योंकि इनका स्टेम क्रीपर्स की तरह ही बहुत ही कमज़ोर होते हैं, इसलिए ये खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, बल्कि दूसरे प्लांट्स पर या फिर कोई स्टिक के सहारे जो है ये ऊपर की ओर उठते हैं, इसी के सहारे ये खड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वीडियो का पहला पार्ट, जो कि आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि वाई स्टडी प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम लोग स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स के बारे में एक डीपली स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।